बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुर्बत के 6 मकबूल तरीक़ों की इस्लाम ने भरपूर इजाज़त दी है। वो कौन से 6 मकबूल तरीक़े हैं? क्या वो औरत और मर्द दोनों को पसंदीदा तरीक़े हैं? और क्या आज के मुसलमान इन तरीक़ों से सोहबत कर रहे हैं या अंग्रेज़ों के बताए तरीक़ों पर गामज़ान हैं? तमाम मालूमात आज की इस मालूमाती वीडियो में दी जाएगी। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले जान लीजिए कि इस्लाम दीन हयात है और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़िंदगी का कोई शुबा ऐसा नहीं कि जिसका इल्म इस्लाम ने हमें ना दिया हो। हत्ता कि दीन इस्लाम ने शादीशुदा जोड़ों को बेहतरीन अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए इन बेहतरीन अज़वाजी असूल दिए और एक दूसरे के तमाम हकूक़ ज़ौजैन पर वाज़ा कर दिए। वही दीन इस्लाम ने औरतों और मर्दों को बाहम मलाप यानी हम बिस्तरी और मोहब्बत करने के रहनुमा असूल भी अता फरमा दिए और हम बिस्तरी के मामले में तमाम तर हदूद व क़यूद भी बता दी कि जिनकी पासदारी मुसलमानों पर लाजिम है। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम है तो इस पर इन हदूद व क़यूद का इतलाक़ नहीं होता। लेकिन नहायत ही अफसोस का मकाम है कि पढ़े लिखे और आला तालीम याफ्ता गैर मुस्लिम दीन फितरत यानी दीन इस्लाम पर गामज़न हैं, जबकि आज की मुसलमान नौजवान नस्ल ओबाश और इंतहा पसंद गैर मुस्लिमों के नक्श कदम पर गामज़न है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली ज़ौजा थी, वो अपने ज़माने की एक बेहतरीन आलमा भी थीं और इन्हें इंसानियत के तमाम शोबों में इल्म व अक़ीदा की हामिल माना जाता था। वो रवायात, फ़िक़्ह, हदीस, सीरत और तारीख़ वगैरह के मैदान में अपनी मार्फत और तजर्बाकारी का ज़ख़ीरा रखती थीं। बड़े बड़े जीद सहाबा और इनकी बीवियाँ इस्लामी शरअ मसाइल लेकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर होते और अपने मसाइल का बेहतरीन जवाब हासिल कर पाते। इसकी वजह यह भी थी कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी आँखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इनकी आदात और तालीमात को बहुत ही करीब से देखा, जाना और परखा था। बहुत सी ख़वातीन देगर शरई मसाइल के साथ ही साथ जिनसी शरई मसाइल में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ़्त करती और इनके जवाब में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी इन्हें नहीं टोका, बल्कि आप फरमाती हैं कि इंसार की औरतें अच्छी औरतें हैं कि शर्म इन्हें दीन में समझ पैदा करने से नहीं रोकती। इससे साबित हुआ कि शरई मसाइल का जानना हर मर्द औरत के लिए ज़रूरी है, ख्वाह वो जिनसी शरई मसाइल ही हों, और इनको सीखने में शर्म हरगिज़ महसूस ना की जाए। मोहतरम नाज़रीन, कुर्बत के 6 बेहतरीन तरीके जो हर कोई इस्तेमाल करता है, इस्लाम ने इनकी इजाज़त भी दी है। इनके बारे में कोई मना नहीं किया गया है। वो कौन से तरीके हैं? इनमें से 2 तरीके मकबूल हैं, बाकी जो 4 हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहला तरीका ये है कि औरत नीचे और मर्द ऊपर की हालत में हो। दूसरा तरीका ये है कि औरत और मर्द पहलू ब पहलू की हालत में हो। तीसरा तरीका मर्द नीचे और औरत ऊपर की हालत में। चौथा तरीका औरत और मर्द खड़े रहने की हालत में। पांचवा औरत और मर्द आगे पीछे की हालत में, जबकि छठे तरीके में औरत और मर्द बैठे की हालत में हो। इन तरीक़ों में तीसरा तरीका यानी मर्द नीचे और औरत ऊपर की हालत में, इस्लाम के नुक्ता नज़र से यह तरीका हराम और काबिल ताज़ीज़ तो नहीं, लेकिन कुरान और सुन्नत की तसरीहात और इनके अशारात के ये ख़िलाफ़ है। तबी लिहाज से भी मुख्तलिफ़ पहलों से नुकसानदेह है। इससे कुर्बत के मुख्तलिफ़ तरीके सामने आते हैं। वो डॉक्टर्स के बयान करदा तरीक़ों में इजाफ़ा है। सबको मिला दिया जाए तो कुर्बत के मुख्तलिफ़ इस्लामी तरीके बनते हैं। नंबर 1, औरत खड़ी और मर्द भी खड़ा हो। नंबर 2, औरत बैठी और मर्द भी बैठा। नंबर 3, औरत बैठी और मर्द खड़ा हो। और नंबर 4, औरत लेटी और मर्द आगे के रास्ते से आगे से कुर्बत करे। नंबर 5, औरत लेटी और मर्द पीछे की सिमत से आगे के रास्ते में कुर्बत करे। नंबर 6, औरत करवट लेती है और मर्द बैठकर इससे कुर्बत करे। नंबर 7, औरत करवट लेटी और मर्द भी करवट ही की हालत में पीछे की सिमत से आगे के रास्ते में कुर्बत करे। नंबर 8, औरत चित लेटी हो और मर्द करवट हो और आगे के रास्ते में आगे की सिमत से कुर्बत करे। नंबर 9, औरत टांगों के बल झुकी हो और मर्द पीछे की सिमत से आगे के रास्ते में कुर्बत करे।
नंबर 10, औरत कमर से झुकी और मर्द आगे के रास्ते में पीछे की सिमत से कुर्बत करे। मोहतरम नादरीन, मशहूर आयत करीमा है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो तुम अपनी खेती में आओ जिस तरह चाहो। सूरत बकरा के अमूम कुर्बत के ये सभी तरीके दाखिल हैं। मर्द अपनी शरीक हयात के लिए हस्बे मंशा इनमें जिस सूरत को चाहे इंतखाब कर सकता है, इनमें जिस तरीके से चाहे अपनी बीवी से कुर्बत कर सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कुर्बत के इस्लामी तरीक़ों में चौथा, पाँचवा और छठा तरीका ज़्यादा मकबूल, आसान और काबिल अमल है। ख़ास तौर पर चौथा तरीका ही, यानी औरत चित लेटी और मर्द आगे से आगे के रास्ते में कुर्बत करे। डॉक्टर्स ने कहा कुर्बत का ये तरीका औरत के लिए सबसे ज़्यादा मबनी और सहूलत वाला है। इस तरीके से ज़्यादा जिनसी तस्कीन अता करने वाला है। इस सूरत में वो जिनसी अमल में ज़्यादा सरगर्मी से हिस्सा ले सकती है। इस्लाम के नुक्ता नज़र से भी कुर्बत का यही तरीका सबसे ज़्यादा अफजल और काबिल तरजीह मालूम होता है। इस्लाम के नज़दीक औरत की जिनसी तस्कीन इसका बुनियादी हक है। औरत को हिमा जहती जिनसी तस्कीन कुर्बत की इस सूरत में हासिल होती है, वो दूसरी किसी सूरत में हासिल नहीं हो सकती। मोहतरम नादरीन, ये भी जान लीजिए कि कुर्बत के वक्त बेसतरी और बेहजाबी से इज्तनाब की ताकीद की गई है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लिहाज कुर्बत के इस लयत में हो सकता है, लेकिन इससे मुराद से हरगिज़ नहीं कि औरत और मर्द मुकम्मल कपड़े पहने हुए हम बिस्तर हों। बेसतरी और बेताबी से इज्तनाब का मसला ये है कि औरत और मर्द चाहे मुकम्मल बरहना हों, लेकिन फिर भी दोनों को अपना आप ढांपने के लिए कोई बड़ा कपड़ा या लिहाफ वगैरह मुहैया हो और वो दोनों इस कपड़े या लिहाफ के अंदर रहते हुए हम बिस्तर हों। ऐसा करने से शयातीन से हिफाजत होती है। लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि शयातीन से हिफाजत के लिए हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम बिस्तरी से पहले हम बिस्तरी की दुआ की ताकीद फरमाई है। शरई अदाब में है शामिल है कि खावंद अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते वक्त मदरजा झैल दुआ पढ़े, और इसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला के नाम से, ए अल्लाह हमें शैतान से बचा कर रख और जो हमें अता करे इसे भी शैतान से दूर रख। इसके पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जब अल्लाह ताला इन दोनों को इस हम बिस्तरी की वजह से औलाद अता करेगा तो इसे शैतान नुकसान नहीं दे। मोहतरम नाज़रीन, बीवी की दुब्बर पिछली शर्मगाह में सोबत करने के बारे में भी जान लीजिए कि औरत की पिछली शर्मगाह में जमा करने का क्या हुक्म है। तो ये कबीरा गुनाह है, चाहे हैज़ के दिनों में हो या आम दिनों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा काम करने वाले पर लानत की है और फरमाया ऐसा शख्स मलून है जो औरत की पिछली शर्मगाह में जमा करता है। इमाम अहमद ने 2/479 से रवायत किया और ये हदीस सहीहुल जामिया 5865 में भी है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया जिसने हाइज़ा से जमा किया या बीवी की पिछली शर्मगाह में जमा किया या किसी काहन के पास आया तो इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा कुरान से कुफर किया। तिरमिज़ी ने इसे 1/243 रवायत किया है और ये हदीस सहीहुल जामा 5918 में भी मौजूद है। बहुत सी फितरत सलमा की मालिक बीवियां इस बात का इनकार करती हैं, लेकिन कुछ शोहर इसे तलाक से डरा धमका कर मनवा लेते हैं और कुछ अपनी बीवी को धोखा देते हैं। बीवी शर्मा हया की वजह से अहले इल्म से पूछ नहीं पाती और वो इसे कह देते हैं कि हलाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खावंद को अपनी बीवी के साथ हर तरह से जमा की इजाज़त है, आगे से पीछे से, बशर्त है कि औलाद की जगह जमा किया जाए। और ये बात सबको मालूम है कि पिछली शर्मगाह पखाने की जगह है, औलाद की जगह नहीं है। इस जुर्म का कुछ लोगों में सबब ये होता है कि वो शादी के पाक बंधन में जाहली और गैर फितरी तरीक़ों को दाखिल कर देते हैं या इसकी वजह जहन में गंदी फिल्मों के मनाजिर होते हैं। हालांकि इन्हें इन सब गुनाहों से तौबा की ज़रूरत है। ये बात भी जहन नशीन रहे कि ये काम सरासर हराम है, चाहे मियाँ बीवी दोनों ये काम करने पर राज़ी भी हों, इसलिए कि इन दोनों की रजामंदी हराम काम को हलाल नहीं बना सकती। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए।
آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔